हे नागौमी देव, नाग के शरीर का जहर उसे मिला हुआ सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। दुर्भाग्यवश इस सपोली का जहर एक हादसे में नष्ट हो गया है। नाग प्रजाति के नियम अनुसार अपनी पुत्री के कल्याण के लिए इस सपोली के माता पिता उसे अपना जहर दान करना चाहते हैं। अनुमति ददातिम देवा। आज इस जहर दान के साथ साथ गिल्ली के माता पिता अपनी किन्हीं 2 अलौकिक शक्तियों का 5 वर्षों के लिए त्याग करें। जहर अर्पण विधि शुरू करते हैं। गिल्ली, अब तुम्हारे शरीर में तुम्हारे माता पिता का जहर प्रवेश कर गया है। रुकिए, क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? इच्छा, घर चलकर बात करते हैं ना बेटा। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। इच्छा तो नहीं पिताजी, ये वही माँ है ना जो अपनी बच्ची के लिए खुद आग में जलने को तैयार हुई थी, जो उसके लिए जान देने पर तुली हुई थी। जो माँ अपनी बच्ची के लिए अपनी जान दे सकती है, वो उसे अपना जहर क्यों नहीं दे सकती? नहीं दे सकती, क्योंकि जहर दान देने का मतलब अपनी आधी शक्ति खो देना है। कमजोरी आ जाती है और फिर हमारी उम्र बढ़ रही है, और इस बढ़ती उम्र में अगर जहर का दान दे दिया तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ, आपको लगता है मैं आपकी इन बातों पर विश्वास कर लूंगी? इच्छा, तुम विश्वास करो ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई तो यही है कि इस उम्र में हम अपने जहर का दान नहीं कर सकते। और तुमने सुना नहीं, इस विधि में जहर दान के साथ साथ अपनी 2 शक्तियों को त्यागना पड़ता है। हाँ, लेकिन 5 साल बाद वो वापस भी तो आ जाती है। और इन्हीं 5 सालों में अगर हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो? नहीं, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। इच्छा, अरे कमाल की लड़की है यार ये। एक पल यहां होती है, एक पल कहीं और। अरे कितनी बार कहा है इच्छा बताकर जाया करो, लेकिन नहीं। शिव जी, आपने वैसे ही लड़की का चैप्टर ना बहुत ही मुश्किल बनाया है। अरे बीजे में घुसे नहीं घुसता, और ऊपर से ये इच्छा। ये चैप्टर तो बहुत ही मुश्किल है। इच्छा को समझना मतलब इम्पॉसिबल, खतरनाक चैप्टर है ये। यार ये चली कहां जाती है? अरे भाभी, अब इतना सारा बोझ लेकर कहां जा रही हो? मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। ओहो बब्बल जी, आज बड़ा ख्याल रखा जा रहा है अपनी भाभी का। कपड़े वपड़े छोड़िए, सीधा मुद्दे पे आइए, क्या काम था? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ काम वाम नहीं था। मुझे लगा मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने पूछा। भाभी अब अकेली कितना काम कर लेती हो? घर में बाकी सब होके भी ना होने के बराबर है। अभी इच्छा को ही देख लो, फिर से गायब है। अब आपको पता है क्या वो कहाँ गई है? दरअसल प्रॉब्लम उसके नाम में है। नाम में प्रॉब्लम? क्या मतलब? उसका नाम ही इच्छा है। जब उसकी जहाँ जाने की इच्छा होती है वहां चली जाती है। हाँ भाभी। एक बात कहूँ,
अभी अभी इच्छा की शादी टूटी है, उदास होगी, हमें उसे थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अकेली होगी तो खुद को संभाल लेगी और फिर से हमारे साथ घुल मिल जाएगी। अरे भाभी लेकिन जाएगी कहाँ बब्बल जी, आ जाएगी, आप शांत रहिए। शादी टूटने का दुख इच्छा को हो ही नहीं सकता। वो तो कोई दिन रात ये प्रार्थना करती होगी कि शादी टूट जाए। प्यार तो वो मुझसे ही करती है ना यार, लेकिन फिर बात क्या है पता करना पड़ेगा। आपको लगता है इच्छा हमारी बात पर विश्वास करेगी? पता नहीं। वो हमारी सपोली है, हमने सीने से लगाकर बड़ा किया है उसे। जितना हम उससे समझते हैं, जानते हैं, वो भी हमें उतना ही जानती है। मैं सब समझ रहा हूं सपली, लेकिन ये झूठ बोलने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हमने आज उसका बहुत दिल दुखाया। चाहे जो भी हो जाए, हम उसे उसकी जिंदगी का राज नहीं बता सकते। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? इस राज को राज बनाए रखने के चक्कर में कहीं हम अपनी सपोली को ना खो दें। माँ, पिताजी, किस राज की बात कर रहे थे आप? सिपली, मुझे लगता है कि इच्छा को सच बताने का वक्त आ चुका है। नहीं, आप क्या? सिपली, बोलने दो मुझे। अपने दिल को संभालो इच्छा। आज जो मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है उसे सुनकर तुम्हें धक्का लगे, तकलीफ हो, हमारा दिल दुखे, लेकिन इच्छा, जो सच्चाई है हम उसे नकार तो नहीं सकते ना। पिताजी आप बता भी दीजिए। ये उन दिनों की बात है बेटा, जब तू 2 साल की थी। एक दिन अचानक तुमने जिद की कि मुझे इंसानी बस्ती देखनी है। मैंने और सिपली ने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन बचपन की जिद। हम तुझे एक सुंदर से बगीचे में ले गए। मजा आ रहा है? हाँ? सिपली, वो देखो झरना। हाँ, कितना सुंदर है। पानी ऐसे बह रहा है जैसे दूध बह रहा हो। वहां देखो, वो पंछी। और वो देखो, इंद्रधनुष। हम वहां की एक एक चीज महसूस करने लगे, और फिर थोड़ी देर के लिए तेरा हाथ हमसे छूट गया। जब हमने मुड़कर देखा तो तू वहां नहीं थी। इच्छा? हाँ? इच्छा कहाँ गई? हाँ? इच्छा? इच्छा? अबे यहीं पे तो थी। इच्छा? 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 एक पल के लिए हमें लगा हमारी दुनिया थम गई थी। हमें अपनी लापरवाही की सजा मिल चुकी थी। हमारी इच्छा खो गई थी। हमने जैसे तैसे मुखिया जी तक संदेशा पहुंचाया। नागिस्तान के सारे नाग तुझे ढूंढने में व्यस्त हो गए। फिर हमें पता चला तुझे एक सपेरे ने कैद कर लिया था। अब हम उस सपेरे तक पहुंचने की कोशिश में लग गए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर कैसे ढूंढा आपने मुझे? और पिताजी,
इस कहानी का आपके जहर अर्पण से क्या? बहुत करीबी रिश्ता है सपोली। जिस सपेरे ने तुझे कैद किया था उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। उसने तुझ पर एक ऐसी विधि करने की कोशिश की जिससे तेरा नागिस्तान से हर रिश्ता टूट जाए और तेरी शक्तियों का लाभ उसे मिल जाए। लेकिन नाकुमिदे की कृपा से हम वहां ऐन वक्त पर पहुंच गए और तुम्हें उससे छुड़ा लिया। लेकिन तब तक उसके मंत्र असर कर चुके थे। तेरा और हमारा रिश्ता कमजोर हो चुका था। लेकिन जहां तक शरीर का संबंध है, हमारा बंधन इतना मजबूत नहीं है कि जहर अर्पण जैसी विधि को झेल सके। अब अगर जहर पाने में कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ गुरुजी हैं। वाकू, तू डरा दिया तूने मुझे। अच्छा तुम यहाँ कर क्या रही हो? वहाँ दुनिया तुम्हारे लिए परेशान है, दोनों घरों के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम। मैं भी तो वही कर रही हूँ, मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ। मतलब? अच्छा तुम जिस काम के लिए नागिस्तान गई थी वो काम हुआ? चाचा चाची से बात हुई? वो तुम्हें जहर दे रहे हैं ना? नहीं। क्यों? क्योंकि अरे तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुरुजी के पास जाओ। और वहां जाकर भी कुछ नहीं होगा वाकू, बस एक और बहाना सुनने को मिलेगा। मतलब? मेरे पिताजी ने जो भी मुझसे कहा है वो सब झूठ है। क्या? असली राज कुछ और ही है वाकू। वो दोनों अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था और ऐसे में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वाकू। जिन माँ बाप ने हमेशा मुझे सच बोलने का संस्कार दिया, आज वही मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझसे क्या छिपा रहे और क्यों? अच्छा मुझे लगता तुम कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई हो। नहीं वाकू, मैं अच्छा ये वक्त इन बातों का नहीं है, ये बातें हम बाद में करेंगे। तुम अभी गुरुजी के पास जाओ और अपने जहर का इलाज कराओ, वो ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो मेरे सवाल भी हैं वाकू। मैं गुरुजी से वो भी पूछूंगी और इस बार जवाब लिए बगैर मैं लौटूंगी नहीं। ओम नागामी देवाय नमः। ओम नागामी देवाय नमः। गुरुजी, बैठो इच्छा, जहर अर्पण की विधि आरंभ करनी। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ गुरुजी। क्या मैं पूछ सकती हूँ? बचपन में मेरे पिताजी के साथ कोई हादसा हुआ था या उन्हें कोई चोट लगी थी जिसकी वजह से वो। अच्छा, शेषु ने तुम्हें उस हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया है? शेषु सच कह रहा है अच्छा, ऐसा एक हादसा हुआ था और उसी चोट की वजह से शेषु अपनी जहर देने की शक्ति खो बैठा है। इसका मतलब आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं इच्छा। हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि पिताजी के साथ कभी कोई हादसा हुआ ही नहीं था। उनके कहने के मुताबिक हादसा मेरे साथ हुआ था। खैर छोड़िए, मुझे पता है वो मुझसे झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरी जिंदगी का ऐसा कौन सा राज है जो आप सब लोग मुझसे छुपा रहे हो? ठीक है, आप मुझे सच नहीं बताना चाहते ना, मत बताइए। लेकिन मेरी भी एक जिद है, जब तक मुझे मेरी जिंदगी का राज नहीं पता चलता, मैं जहर की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करूंगी। नहीं इच्छा, ऐसा बिल्कुल मत करना। एक नागिन का बगैर जहर के रहना खतरे से खाली नहीं होता है। और जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो, मुझे वो जानना है और अब मैं खुद मुझसे जुड़े राज का पता लगाऊंगी। और जब तक मैं उसमें कामयाब नहीं हो जाती, मैं जहर ग्रहण नहीं करूंगी।
अच्छा यार, कभी कभी मुझे तुम पर शक होता है। ऐसे लगता है जैसे तुम इस घर के दरवाजे इस्तेमाल ही नहीं करती। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे और नहीं तो क्या, अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हें यहां देखने आया था, लेकिन तुम यहाँ थी ही नहीं। और ऐसे हर बार होता है, जहां मैं तुम्हें ढूंढता हूं तुम वहां नहीं होती हो, जहां तुम होती हो वहां मैं। उफ, खैर छोड़ो, अभी तुम कहाँ थी? बबल जी, एक बात बताइए, मेरे यहाँ होने ना होने की चिंता आपको क्यों लगी रहती है? मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो खो जाऊं। जानता हूं तुम बच्ची नहीं हो, इसलिए डरता हूं मैं, और तुम्हें खोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, तुम रो रही हो? मुझ पर कौन सी आफत आ गई जो मैं रोऊंगी? मैं कुछ रो नहीं रही। नहीं, वो तुम्हारी आंखों में पानी है। वहम है आपका। मैं दिन भर बाहर थी, थक गई हूँ, इसलिए चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। थोड़ा आराम करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन इस घर में मुझे कोई आराम करने दे तो ना। अच्छा, घर में सबको लगता है कि तुम शादी टूट जाने की वजह से दुखी हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम बहुत खुश हो। तुम मयूरेश के साथ शादी करना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारा प्यार मैं और मैं ही रहूंगा। तुम ना बोलोगी, मैं हाँ बोलूंगा। सच क्या है, हम दोनों जानते हैं, एक ही बात को बार बार कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी इच्छा। और हाँ, ये थकावट का बहाना किसी और को देना, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आंसू थकावट के नहीं, दर्द के हैं। वो दर्द जो तुम्हारी आंखों में है, लेकिन मैं अपने दिल में महसूस कर रहा हूं। देखो इच्छा, मैं तुमसे तुम्हारे रोने की वजह नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे हर दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझसे अपना हर दर्द बांट सकती हो। और ये हक मैंने तुम्हें दिया है। वाकू, कुछ पता चला? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कुछ तो है। जो भी है वाकू, पता लगाना होगा। लेकिन इसमें खतरा है। तुम्हारे पास ना तुम्हारी शक्तियां हैं, ना तुम्हारा जहर, और बाहर कदम कदम के ऊपर दुश्मन घात लगाए बैठा है। तुम ऐसे कैसे? छोड़ ना वाकू, मैं क्यों सोचूं इस बारे में? इसकी चिंता माँ और पिताजी करेंगे, अब उन्हें तय करना है। उनके लिए अपना राज ज्यादा प्यारा है या उनकी बेटी? हेलो मैम, मैं दिव्या टम्को प्रोडक्ट्स की तरफ से आई हूँ। हमारी कंपनी ने मार्केट में अभी अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये देखिए, टम्को वॉशिंग पाउडर, कपड़े चमकाए, चेहरा खिलाए, टिंग टोंग। हाँ जी हाँ, इसी प्रोडक्ट का डेमो देने आई हूँ मैं यहाँ। मैम, ये एक प्रोडक्ट आपकी दुनिया बदल देगा, क्योंकि ये है टम्को वॉशिंग पाउडर, कपड़े चमकाए, चेहरा खिलाए, टिंग टोंग। जी हाँ। आई एम श्योर एक डेमो देखते ही आप इस प्रोडक्ट को खरीद लेंगी। मैम, ये सारे दाग धो सकता है,
तेल, पान, कलर का धब्बा, सब कुछ 5 सेकंड में गायब। सफेदी ऐसी कि कपड़े नए से लगने लगते हैं, क्योंकि ये है टमको वॉशिंग पाउडर। कपड़े चमकाए, चेहरा खिलाए, टिंग टोंग। तो बताइए, दिखाऊं डेमो? अब आप यहीं रुकिए, मैं घर में से किसी को बुला कर लाती हूँ। वो क्या है ना, मुझे इन बातों की ज्यादा समझ नहीं है। मैं अभी आई। हाँ, आपके पैरों के पास सांप है, देखिए। अरे पीछे रहिए, आप पीछे रहिए। आप रुकिए। अरे क्या कर रही हैं आप? ध्यान से, सांप है, वो काट लेगा आपको। आप ठीक हैं? चिंता मत कीजिए, कुछ ना होगा आपको। अरे पिताजी, भैया, भाभी, दादी, जल्दी आओ। क्या हुआ भैया? क्या हो गया? क्या हुआ भैया? सांप ने काट लिया। क्या हुआ देवर जी? ये कौन है? अरे कौन है, कहां से आई, ये सब मुझे ना पता। मैं तो कसरत कर रहा था, लंबा सा सांप आया, मुझे काटने ही वाला था। एकदम से बीच में आ गई, सांप को उठा लिया। मैं तो बच गया, लेकिन सांप ने इसे डस लिया। खड़क, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। हाँ माँ। अरे कोई फायदा ना है दादी, 4 दिन के लिए बाहर गए हैं डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर भी ना काम कम करता है, घूमता ज्यादा है। इसे कहते हैं सही वक्त की सही चाल। दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक नागिन पर जहर असर कर रहा है। हमारा ये नाटक जरूर कामयाब होगा, और वही होगा जैसा हम चाहते हैं। अरे माँ, सब कुछ करके देख लिया, छोरी को होश ना आ रहा। दादी, इसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं चैन से जी ना पाऊंगा। समझ रही हूँ छोरा, समझ रही हूँ, लेकिन मारे में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अरे शहर के अस्पताल लेके चले। अरे ना ना छोरे, इतना वक्त ना है हमारे पास। एक छोरी की हालत देख, उसकी सांसें धीमी होती जा रही हैं। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? इच्छा, इच्छा कहाँ है? बूढ़ से बचा सकती है। अरे इच्छा कैसे बचाएगी, वो डॉक्टर थोड़ी ना है। भैया वो डॉक्टर नहीं, लेकिन सांपों के बारे में बहुत कुछ जानती है। आपको याद है ना, जब सांप ने मुझे डसा था तो इच्छा ने ही जहर निकाला था। मुझे यकीन है वो उसका भी इलाज कर देगी। अब्बू, जा इच्छा को लेकर आ। भाग के जा। समझ में नहीं आ रहा वाकू, माँ और पिताजी मुझे अपना राज क्यों नहीं बता रहे। अच्छा, उनकी कोई तो मजबूरी होगी। वाकू चुप जा। इच्छा, इच्छा, इच्छा जल्दी चलो, प्लीज जल्दी चलो। एक मिनट सांस तो ले ले। इच्छा, इतना वक्त नहीं है, बाहर उसकी जान बहुत खतरे में है, उसे बचाना होगा, प्लीज जल्दी चलो। किसकी जान खतरे में है? किसको बचाना है? कहाँ जाना है? कुछ तो बता अप्पू। इच्छा, बाहर एक लड़की आई है और उसे सांप ने काट लिया है। उसके शरीर में जहर बुरी तरह से फैल रहा है।
और डॉक्टर साहब 4 दिन के लिए बाहर गए हैं। एक तुम ही हो जो उसकी जान बचा सकती हो। अच्छा प्लीज मेरे साथ चलो, उसके शरीर में से जहर निकाल लो प्लीज। चलो जल्दी चलो। वाकू तुम भी ना ऐसा अचानक सामने आता है क्या? अच्छा जल्दी चलो। अप्पू तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है जल्दी आना। हाँ। अप्पू ने जो कहा है वो तुम करने की सोचना भी मत। नहीं वाकू, मुझे जाना तो पड़ेगा, किसी की जान खतरे में है। और ये जानते हुए कि मैं उसे बचा सकती हूँ और मैं वहां ना जाऊं, ये तो गलत है ना। अच्छा तुम पागल हो गई हो? इस वक्त तुम्हारे शरीर में एक बूंद जहर नहीं है। ऐसे में तुम उस लड़की का जहर निकालोगी, मर जाओगी। ठीक है ना वाकू? ठीक नहीं है इच्छा। जहां तक उस लड़की का सवाल है, मैं इच्छा बनकर जाता हूँ और जहर निकाल लेता हूँ। नहीं वाकू, जाऊंगी तो मैं ही। जिद मत करो इच्छा। मैं जिद नहीं कर रही वाकू, मैं बस माँ और पिताजी को उनकी जिद का अंजाम दिखाना चाहती हूँ। देख वाकू, यहाँ जो भी हो रहा है ना, तुझे वो सब नागिस्तान के लोगों को दिखाना है। जब वो अपनी सपोली को मरता हुआ देखेंगे तो मुझे यकीन है माँ और पिताजी अपना मुंह जरूर खोलेंगे। और अगर उन्होंने फिर भी अपना मुंह नहीं खोला तो मैं समझ जाऊंगी उन्हें अपने सपोली की जान से ज्यादा अपना राज प्यारा है। इच्छा क्या कर रही हो? जल्दी चलो, मर जाएगी। चलो। अरे इच्छा रुको, अरे मेरी बात तो सुनो इच्छा। हम जानते थे इच्छा कि तुम वहां जरूर आओगी, क्योंकि अच्छाई की लत बहुत बुरी लत होती है कि लत अगर एक बार किसी को लग जाए तो छूटे नहीं छूटते। बब्बल जी, इच्छा इसे देखो, इसे सांप ने काट लिया प्लीज। इच्छा इस वक्त तुम सिर्फ एक नाम की नागिन, तुम्हारे शरीर में जहर की एक बूंद भी नहीं। तुम जैसे ही विषप्रीत का जहर चूसोगी, वो जहर तुम्हारी जान लेना शुरू कर देगा। तुम्हारी अच्छाई ने हमेशा हर बार तुम्हें बचाया है ना, अब तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें ले डूबेगी। देखा दादी, मैंने कहा था ना, इच्छा कर लेगी। बिल्कुल सही कह रहा था तू छोटे, होश आ गया इसे। सब इच्छा का कमाल है। बोलो शिव जी की जय। आप ठीक है जी? ममता जा इन दोनों के लिए पानी ले आ। जी दादी जी। इच्छा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ। छोरी संभाल कर जाना और जल्दी वापस आना। आज मैं थारे वास्ते अपने हाथों से मसाले वाला दूध बनाऊंगी। संभाल के जा। आराम से। छोरी तू ठीक है ना? थारा नाम क्या है? दिव्या। अच्छा। इच्छा, इच्छा तुम ठीक हो ना? आंखें खोलो अपनी, बात करो मुझसे इच्छा। इच्छा ये क्या हो रहा है तुम्हें? इच्छा,
इच्छा क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है? इसे देखिए ना। इच्छा उठो बेटा, आंखें खोलो। वाकू पानी ले आ। इच्छा, इच्छा, इच्छा आंखें खोलो बेटा। ये लीजिए। वाकू तुमने इसे रोका क्यों नहीं? मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मानी नहीं। सिपली, जहर फैलता जा रहा है, इसकी जान को खतरा है। अब इसका इलाज यहां नहीं हो सकता, इसे अभी के अभी नागिस्तान ले जाना होगा। हाँ चलिए। शेषू जी, सिपली जी, अरे मेरी बात तो सुनिए। है नागोमी देव, ये कैसा धर्म संकट है? इच्छा को रोक नहीं सकता क्योंकि उसकी जान खतरे में है, और जब घर वालों को पता चलेगा कि इच्छा फिर से गायब है, कहर मच जाएगा। लो, हो गई शुरुआत। इच्छा, पप्पल, ये तो बाल की खाल निकालेगा। इच्छा तुम ठीक हो ना? कमाल है, ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? देख रहे हो भाई, इच्छा ने अपने कमरे के बाहर बॉडीगार्ड रखा है। क्या भैया, आप भी क्या? ओ, तो इसमें गलत क्या है? जब देखो इसे इच्छा के कमरे के बाहर टहल रहा होता है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। अरे सब समझ रहे हैं, सीधे शब्दों में इसे कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। हाँ तो बॉडीगार्ड भाई, इच्छा से बोल दरवाजा खोले, हमें उसका शुक्रिया अदा करना। वादा? अरे हमें कोई वादा ना करना इच्छा से, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना है। मैं भी वही बोल रहा हूं भाई। इच्छा, इच्छा दरवाजा खोल। खोल भाई। अरे इच्छा दरवाजा खोल। अरे ये इच्छा दरवाजा क्यों ना खोल रही है? भाई मुझे लगता है उसकी तबीयत बिगड़ गई है। भैया, आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना? मुझे भी। भैया एक काम करते हैं, ये दरवाजा तोड़ ही देते हैं। तेरी इच्छा हो या ना हो, तुझे तो इच्छा बनना ही है। चल बेटा वाकू, हो जा शहीद। ऐ नागोमी देव, बस एक कृपा करना, उस बब्बल को मेरा हाथ पकड़ने की बुद्धि मत देना। बजरंग बली की जय। इच्छा तुम कैसी हो? और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ये लो, मुझे तो इसके हाथ पकड़ने से दिक्कत थी, इसने तो कंधा पकड़ लिया। इच्छा बोलो ना। अरे कब से आवाज दे रहे थे? जरा आंख लग गई थी। किसको? हाँ? किसको? भैया आंख लगी थी मतलब ये सो रही थी। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? यही हमारे लिए बहुत है। अब मुझे सोना है। हाँ? और ठीक होने के लिए? हाँ, तुम आराम करो, ठीक है? चलो भैया, एक मिनट। इच्छा, तुमने तो कोई और ड्रेस पहनी थी, तो फिर ये ड्रेस कैसे? हाँ, अब मैंने ड्रेस बदल दी। वो क्या है ना, मैं वो ड्रेस पहनकर सोती हूँ तो मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं। क्या? सपने और ड्रेस का क्या रिश्ता है? अरे बहुत घना रिश्ता है छोटे। तूने फिल्मों में ना देखा, हीरोइन अपने सपने में एक ही गाने में कितनी ड्रेस बदल लेती है। लेकिन भैया ये... अरे छोड़ ना छोटे, तू मुद्दे की बात करने दे। इच्छा, उस लड़की की जान बचाकर तूने हम सब पे बहुत बड़ा एहसान करा है। इस बात के लिए ना बहुत 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 थैंक यू। सबल भैया, थैंक यू कहने का एक मौका मुझे भी दीजिए ना। मतलब? मुझे अब और आराम करना है, आप सब जाइए। थैंक यू। हाँ हाँ, अरे सुना ना, जाने के लिए बोल रही है। चलो चलो चलो, हाँ। इच्छा को आराम करने दो। आज फिर बच गया, पता नहीं कब तक नसीब साथ देगा। कभी ना कभी तो है ना गोमिते, बचा लेना।
सिपली, इन पत्तों को कूट कर इसे पिला दो। इससे शरीर में ठंडक बनी रहेगी, जहर का असर कम हो जाएगा और दर्द भी। और जो दर्द मुझे हो रहा है उसका क्या? उस दर्द को कम करने का कोई इलाज है आपके पास? शांत सिपली, शांत। वैद्य जी की दी हुई दवा हमने इच्छा को पिला दी है, हल्की हल्की उसका असर होगा। जितना भी बाहरी जहर इसके शरीर में गया है वो सब उसे सोख लेगी और हमारी इच्छा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ये तो इस बार का इलाज है ना? कल को इच्छा ने फिर से कोई ऐसी हरकत की तब आप क्या करेंगे? एक बात कहूं? क्या? हम इच्छा को सब कुछ बता देते हैं। देखिए, इच्छा सियानी है, सब समझ जाएगी। और वैसे भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसके भले के लिए ही तो कर रहे हैं। नहीं सिपली, वो राज, दुनिया का कोई भी राज मेरे लिए इच्छा से बढ़कर नहीं है। जैसे ही इच्छा होश में आती है मैं इसे ये चाबी दे दूंगी और उससे कहूंगी इससे इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज जुड़ा है। अपने जज्बातों पर काबू रखो सिपली। तुम अच्छी तरह जानती हो हम ये चाबी इच्छा को नहीं दे सकते हैं, अनर्थ हो जाएगा सिपली। प्रणाम शाशु जी, सिपली जी। इच्छा की सेहत के लिए आप लोगों ने जो पूजा करवाई थी वो संपन्न हो चुकी है। गुरुजी ने आपको आरती और प्रसाद के लिए बुलाया है। आप जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं, गुरुजी ने आप दोनों को एक साथ बुलाया है। ठीक है। जब तक इच्छा सोई है हम हो आते हैं। किस ताले की चाबी है ये? और ऐसा कौन सा राज छुपा है उस ताले में? ये चाबी तो यहाँ के किसी भी ताले में नहीं लग रही। इसका मतलब ताला बाहर का है। मुझे ये चाबी अपने साथ लेकर ही जानी होगी। छोरे, अब कैसा लग रहा है? दादी जी मैं ठीक हूँ। देख छोरी, थारा जितना भी एहसान माना जाए ना कम है। तूने हमारे खानदान के चिराग की जान बचाई। दादी चिराग ना, मैं सबल। अरे जी, क्या है ना, दादी की उम्र हो गई है इसलिए पोतों के नाम भूल जाती है वो। चुप कर बावले, मैं तुझे खानदान का चिराग बोल रही थी। एक बात बता दिव्या, तुझे सांप से डर नहीं लगा? मौत से डर तो उसे लगता है जिसके
आगे पीछे कोई रोने वाला हो, मतलब कि मैं अनाथ हूं। अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो इसलिए मुझे आपको बचाना जरूरी लगा। और मेरे लिए आपका बचना जरूरी था। जी आपको कुछ हो जाता ना, जी ना पाता मैं। दादी जी मैं चलूं? अरे रुक जा छोरी, अभी थारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक ना है। हाँ जी, आपका चेहरा बता रहा है कि अभी आप में बहुत कमजोरी है। हाँ हाँ, चेहरा तो तेरा भी बहुत कुछ बता रहा है। देख छोरी, तू जब तक पूरी तरीके से ठीक ना हो जाती ना, तू यहाँ से कहीं ना जावेगी। ये हमारा आदेश है। रुक जाइए ना, आपने सबुर भैया की जान बचाकर हम पर एहसान किया है, अब एक जिम्मेदारी हमें भी निभाने दीजिए। देख छोरी, जिसने तेरी जान बचाई थी ना, वो जब इस घर में आई थी ना, हमारे से कोई रिश्ता ना था उसका, लेकिन आज वो हमारी बेटी बनकर इस घर में रह रही है। तू भी हमारी बेटी बनकर इस घर में रह जा। जब तारी तबीयत ठीक हो जाएगी चली जाना। इच्छा, बेटी इच्छा, इच्छा कहाँ चली गई? इच्छा इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा तो कहीं भी नहीं है। ऐसी हालत में उठकर वो कहाँ जा सकती है? वो चाबी तो आपने ले ली थी। हाँ, लेकिन जाने से पहले मैंने वो चाबी यहीं रखी थी। अब वो गायब है। इच्छा ने हमारी बातें सुन ली थी सिपली। लगता है वो चाबी उसी ने ली है। मतलब अब इच्छा को वो राज पता चल जाएगा? नहीं सिपली, अभी इच्छा के हाथ सिर्फ चाबी लगी है, उसका उस ताले तक पहुंचना नामुमकिन है। और जब तक वो उस ताले तक नहीं पहुंचती, राज सुरक्षित है। इच्छा, तुम आ गई। वाकू, मैं तो आ गई, लेकिन ये क्या है? क्या? मैं ये ड्रेस पहनकर गई थी और तूने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है? अरे छोड़ो ना इच्छा, पहले इस ड्रेस के पीछे इतनी बड़ी महाभारत हो चुकी है। वो तो होगी ना वाकू, तू इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? तुझे पता है यहाँ घर में सबकी मुझ पर कितनी कड़ी नजर रहती है। हाँ, खासकर उस बब्बल की। इच्छा तुम अभी ऐसी थी, इच्छा तुम अभी ऐसी क्यों हो? इच्छा ये, इच्छा वो। अरे इच्छा क्या क्या कोई दुनिया नहीं उस बंदे की? मुझे तो लगता है दिन में जितनी सांसें लेता है ना वो, उससे ज्यादा बार तुम्हारा नाम लेता है वो। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ नागिस्तान में क्या हुआ? जवाब लेकर आई हूँ। ये चाबी? वाकू, इस चाबी का ताला ढूंढना है हमें। जिस दिन वो ताला खुलेगा, मेरा राज अपने आप खुल जाएगा। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है वाकू। ये इच्छा पगली कहाँ से ये चाबी उठा कर ले आई और कह रही है इसका ताला ढूंढना है। अरे इतना आसान थोड़ी ना है, दुनिया में लाखों ताले हैं, करोड़ों चाबियां हैं, कैसे पहुंचेंगे उस ताले तक? लेकिन वाकू, पूरे अंधेरे में यही एक रोशनी की किरण मिली है मुझे। अब जो भी करना है इसी के सहारे करना है। इस चाबी का ताला ढूंढकर हमें। ये चाबी दिखाओ तो। इच्छा, मैं इस चाबी के ताले को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तू सच कह रहा है वाकू?
जल्दी बता, तू क्या जानता है इस चाबी के बारे में? इच्छा, मैं चाबी के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने इस चाबी को पहले भी कहीं देखा है। कहाँ? वही तो याद नहीं आ रहा। इच्छा, याद कर वाकू, अपने दिमाग पर जोर डाल, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। दिखाई दे रहा है इच्छा? क्या दिखाई दिया वाकू? बोल। इच्छा, ये कोई साधारण चाबी नहीं है। इस चाबी के जोड़ का बस एक ही ताला है और वो यहीं कहीं धरती पर। मैंने उसे देखा है। कहाँ? कहाँ देखा है तूने वाकू? इच्छा, एक इंसान है जिसके हाथ में ये चाबी है। वो इस चाबी से एक बक्से को खोल रहा है, लेकिन मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इच्छा, कोशिश कर वाकू, देख वो इंसान कौन है। क्या हुआ वाकू? उस इंसान का चेहरा दिखा? हाँ इच्छा, वो पुजारी जी हैं। पुजारी जी? हमारे नागोमी देव के मंदिर के पुजारी। इच्छा, इस चाबी का ताला उन्हीं के पास है। मैं अभी जाकर पुजारी जी से मिलकर आती हूँ। अब वो ताला भी खुलेगा और मेरी जिंदगी का राज भी खुलेगा। चल, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं वाकू, बब्बल जी नाम का खतरा अभी टला नहीं है। उनके लिए एक इच्छा का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। इच्छा, वाकू। पंडित जी, ये सब क्या हुआ है? ये पूजा का बिखरा हुआ सामान, ये फूल, ये थाली, आप ठीक तो हैं? जो रहे थे सब लूट कर ले गए। दान धर्म के सारे पैसे तिजोरी, यहाँ तक कि नागोमी देव के गहने तक को भी नहीं जोड़ा बेटा। जो नागोमी देव का है वो सब उन्हें वापस मिलेगा। जिसने अधर्म किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। वे ये कौन आ गई बीच में? हॉर्न बजाना नहीं हटती तो उड़ा दे। अबे हट जा, अबे हट जा नहीं तो उड़ा दूंगा। अबे हट ना। ओए लड़की, अपनी जान प्यारी नहीं है तुझे? मंदिर के पैसे और नागोमी देव के गहने मुझे दे दो। कौन से पैसे, कौन से गहने? अब क्या बकवास कर रही है तू? नागोमी देव मेरे आराध्या हैं। उनके मंदिर में चोरी करके बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। इस गलती को सुधारने का एक मौका दे रही हूँ। पैसे और गहने लौटा दो, नहीं तो क्या?
बुला अपने नागोमी देव को और बोल आके बचा ले तुझे। अरे वो कहाँ अपना काम काज छोड़कर ऐसी छोटी मोटी आवाज पर दौड़ लगाएंगे। ये लड़की, उनको बोल कोई देवदूत भेजे। और भाई, हम दुनिया के ऐसे पहले लुटेरे होंगे जो भगवान का धन और गहनों के साथ साथ उसके भक्त को भी लेके जा रहे हैं। बड़ा शौक है ना तुम्हें देवदूत को मिलने का। लो, आ गया। अब खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। बब्बल जी, बब्बल जी, आप ठीक तो है ना? लेकिन आप यहाँ कैसे? वो मैं मंदिर के यहाँ से गुजर रहा था तो बहुत भीड़ लगी थी वहाँ। पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे चोरी हुई है और हमारी बहादुर इच्छा अकेली चोरों से भिड़ने गई है। फिर क्या? फिर मुझे इन बेचारे गुंडों की बहुत चिंता होने लगी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम भी ना अच्छा कमाल करती हो। अब चलो देखते हैं मंदिर का सामान सुरक्षित है कि नहीं। चले? हाँ चलो। इच्छा चले? अब आई। आज इच्छा बिटिया ने नागोमी देव की आन और शान को जाते जाते बचा लिया। नागोमी देव की कृपा इस पे बहुत होगी। लाख लाख आशीर्वाद मिलेगा इसे। पंडित जी, आपने देख लिया सारा सामान सब सही है? कहीं कुछ वहां छूटा तो नहीं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ ठीक है, जैसा था वैसे ही। अब पंडित जी, एक बार दान पेटी खोलकर देख लीजिए। इच्छा बिटिया, दान पेटी में तो पहले से ताला लगा हुआ है। अब फिर भी एक बार खोल के देख लीजिए ना। ठीक है, अब कहती हो तो खोल के देख लेता हूं मैं। सब ठीक है, सारे पैसे जहां का तहां वैसे ही हैं। पंडित जी, आपको यकीन है इसमें पैसों के अलावा और कुछ नहीं था? हाँ इच्छा, दान पेटी में लोगों के दान दक्षिणा के पैसे के अलावा और क्या होगा? इसमें तो रुपये पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर माँ किस राज की बात कर रही थी? या फिर हो सकता है वाकू से कोई गलती हुई हो, उसने जो बक्सा देखा वो ये था ही नहीं।